ओम नमः शिवाय। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। वैदिक ज्योतिष में बुद्धि का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रह बुध 8 जुलाई 2023 की रात 12:05 पर कर्क राशि में गोचर करेंगे। बुध के आशीर्वाद से जातकों को जीवन में अनेक तरह के लाभ मिलते हैं, जैसे कि जिंदगी में संतुष्टि मिलना, स्वास्थ्य का अच्छा रहना और तेज दिमाग आदि। कुंडली में बुध के बलवान होने से जातकों की सोचने और समझने की शक्ति काफी बेहतर होती है, जिसकी मदद से आप जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं और बिजनेस के क्षेत्र में सही फैसले लेने में सक्षम होते हैं। आइए जानते हैं बुध गोचर आपके राशि पर क्या प्रभाव डालता है। मेष राशि। मेष राशि के जातकों की कुंडली में तीसरे और छठे भाव पर बुध का शासन है और अब वह चौथे भाव में गोचर करेंगे। बुध का कर्क राशि में गोचर आपके लिए आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण रह सकता है और आप में असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है। साथ ही इस दौरान आपके जीवन में सुख सुविधाओं में कमी देखने को मिल सकती है। इस अवधि में मेष राशि के जातक अपना घर भी बदल सकते हैं और यह आपके लिए तनावपूर्ण रह सकता है। इस गोचर के दौरान आपके पारिवारिक जीवन में समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जो आपके दुख का कारण बन सकती है। आपके करियर की बात करें तो बुध का कर्क राशि में गोचर आपके लिए अनुकूल न रहने की आशंका है। इस संबंध में जातक ज्यादा समृद्धि प्राप्त करने में असफल रह सकते हैं। आपको काम में ध्यान लगाने में समस्या हो सकती है और इसके कारण आपके प्रदर्शन पर फर्क पड़ सकता है। इसके अलावा कार्यक्षेत्र पर की गई मेहनत के लिए आपको सराहना न मिलने की संभावना है, जो आपको परेशान कर सकती है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए यह अवधि फायदेमंद न रहने के आसार हैं। आर्थिक पक्ष को देखा जाए तो इस महीने जातकों को अधिक खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। आपके घरेलू रिश्तों को देखें तो इस अवधि में किसी संपत्ति विवाद के कारण आपको परिवार में समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है और सदस्यों के बीच बहस भी देखने को मिल सकती है। बुध का कर्क राशि में गोचर आपके स्वास्थ्य के लिहाज से अनुकूल न रहने की आशंका है। चौथे भाव से बुध आपकी कुंडली के 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप आपको पैर और जांघों में दर्द की शिकायत रह सकती है। साथ ही इसलिए सावधान रहें। उपाय: रोजाना 41 बार ओम नमो नारायणाय का जाप करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी हैं और अब यह तीसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। आमतौर पर बुध का यह गोचर जातकों को जीवन में कामयाबी और तरक्की दे सकता है। इस दौरान आप अपना आर्थिक पक्ष मजबूत करने में सफल होंगे और आपका ध्यान परिवार का बढ़ाने में हो सकता है। करियर के लिहाज से आपके लिए बुध का कर्क राशि में गोचर फायदेमंद न रहने के आसार हैं। संभव है कि आपको इस दौरान ज्यादा लाभ और नए अवसरों की प्राप्ति न हो। हालांकि आपको विदेश जाने या अस्थायी रूप से वहां रहने का मौका मिल सकता है और यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। बिजनेस करने वाले जातकों के लिए यह गोचर बेहद फलदायी रहेगा और आप काफी अच्छी तरह से धन लाभ अर्जित करने में सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आपका व्यवसाय विदेश में फैला हुआ है तो आपके लिए यह गोचर उत्तम परिणाम लेकर आने वाला है। आप अपनी खुद की मेहनत के बल पर कामयाबी हासिल करेंगे। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपको समझदारी से काम लेना होगा। बुध का कर्क राशि में गोचर आपके प्रेम संबंध के लिए उत्तम सिद्ध होगा। सेहत की दृष्टि से बुध का कर्क राशि में गोचर आपके लिए अनुकूल साबित होगा। हालांकि इस दौरान आपको सर्दी और आंखों में जलन की समस्या हो सकती है, लेकिन इसके अलावा आपको कोई बड़ी परेशानी नहीं होने के संकेत हैं।
इसके साथ ही वृषभ राशि के जातकों को नौकरी में प्रमोशन मिलने के भी प्रबल योग है। उपाय: रोजाना 21 बार ओम बुधाय नमः जाप करें। मिथुन राशि, आपकी कुंडली के पहले और चौथे भाव पर बुध शासन करते हैं और अब यह आपके दूसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। बुध के दूसरे भाव में गोचर के फलस्वरूप आपके जीवन में सुख सुविधाओं में कमी आने की आशंका है। इसके अलावा आपके कार्यों में विलंब देखने को मिल सकता है। संकेत मिल रहे हैं कि गलतफहमी के चलते घर के सदस्यों के बीच विवाद पनप सकता है और इसके परिणामस्वरूप घर के माहौल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। करियर के लिहाज से देखें तो बुध का कर्क राशि में गोचर आपके लिए कुछ उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। वहीं अगर आप विदेश में नौकरी करते हैं तो यह अवधि आपके लिए लाभदायक होगी और कुछ जातकों का स्थानांतरण विदेश में भी हो सकता है। बिजनेस के बारे में बात करें तो इस समय अच्छा धन लाभ अर्जित करने के लिए आपको काफी मेहनत करने की जरूरत होगी। पार्टनरशिप में बिजनेस चलाने वाले जातकों के लिए यह अवधि चुनौतीपूर्ण रहने की आशंका है। बुध का कर्क राशि में गोचर आपके आर्थिक जीवन में उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है क्योंकि आपको अपने स्वास्थ्य पर अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। बुध का कर्क राशि में गोचर आपके पारिवारिक संबंधों के लिहाज से अच्छा साबित न होने की आशंका है। इस दौरान आपके घर में अनचाहे विवाद पैदा होने के आसार हैं और आपको अपने पार्टनर के साथ तालमेल बिठाने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ जातक अपने जीवन साथी को धोखा दे सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। इस अवधि में आपकी सेहत ज्यादा अच्छी नहीं रहने की संभावना है। आपको घर परिवार में चल रही समस्याओं के कारण परिवार में मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। इस गोचर के दौरान जातकों के लिए इन परेशानियों का समाधान ढूंढना आसान काम नहीं होगा। उपाय: रोजाना विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। कर्क राशि, आपकी कुंडली के तीसरे और 12वें भाव पर बुध का स्वामित्व है और अब यह पहले भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस अवधि में आपको सामान्य गति से लाभ प्राप्त होगा और मुमकिन है कि आप धन लाभ और खर्चों के बीच बैलेंस बनाने में असफल रहें। गोचर के दौरान आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है और आप कुछ कीमती वस्तु भी खो सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। आपको ज्यादा ट्रैवल करने से बचना चाहिए क्योंकि इसी दौरान आपको नुकसान हो सकता है। करियर के लिहाज से जातकों के लिए अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के परिणाम प्रदान करने वाला साबित हो सकता है। हालांकि आपको अपने करियर में कुछ नए और बेहतर अवसर प्राप्त होंगे और आप इनका भरपूर फायदा उठा सकेंगे। वहीं कुछ जातकों को स्थानांतरण का सामना करना पड़ सकता है और शायद आप इससे ज्यादा संतुष्ट न हों। इसके अलावा कुछ जातकों को नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए अनुकूल न रहने के आसार हैं। हो सकता है कि इस वक्त आप ज्यादा लाभ अर्जित करने में सक्षम न हो और इसका कारण व्यापार में आए कुछ नए प्रतिद्वंदी हो सकते हैं। बुध का कर्क राशि में गोचर आपके प्रेम संबंध के लिए शुभ रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से बुध गोचर के दौरान आपको छोटी मोटी परेशानियां जैसे नाक बंद होना और गले से संबंधित इन्फेक्शन होने के आसार हैं। हालांकि आप काफी तेजी से ठीक भी हो जाएंगे और आपको कोई बड़ी परेशानी भी नहीं होगी। आपको परिवार और करियर के क्षेत्र में कुछ अनिश्चित बदलाव देखने को मिल सकते हैं। उपाय: रोजाना 11 बार ओम चंद्राय नमः का जाप करें। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों की कुंडली में बुध दूसरे और 11वें भाव के स्वामी हैं और अब वह 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध की इस दशा के कारण जातकों को आगे बढ़ने में कुछ चुनौतियों और विलंब का सामना करना पड़ सकता है।
अगर आप विदेश में काम करते हैं तो आप अच्छे पैसे कमाने और बचाने में भी सफल होंगे। हालांकि इस दौरान आपको अपनी कमाई और खर्च दोनों की ही संतुलित करते हुए चलना होगा। इसके अलावा आपके परिवार में भी कुछ विवाद पैदा कर सकता है। करियर के लिहाज से देखें तो यह अवधि आपके लिए ज्यादा अनुकूल न होने की आशंका है, क्योंकि इस दौरान आपको काम में अधिक दबाव के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो इस गोचर के दौरान आपको बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। सिंह राशि के जातकों के आर्थिक पक्ष की बात करें तो बुध का कर्क राशि में गोचर आपके लिए सकारात्मक रहेगा। आप अच्छी कमाई करने में सफल होंगे, लेकिन इसी के साथ आपको ज्यादा खर्च भी झेलने पड़ सकते हैं। हालांकि संकेत मिल रहे हैं कि आप जो भी धन कमाएंगे उसका इस्तेमाल जरूरत के समय न कर पाएं। साथ ही पैसे बचाने में भी आपको दिक्कत महसूस हो सकती है। आपके प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। सेहत के लिहाज से आपके लिए कुछ परेशानियां लेकर आने वाला है। इस दौरान आपको चेहरे, आंखों और दांत से संबंधित समस्या होने का खतरा बना रहेगा। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। आपके घर में विवाद होने की आशंका है, जिसका कारण परिवार का माहौल खराब हो सकता है। इसके अलावा आपको अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए लोन का सहारा भी लेना पड़ सकता है। उपाय: रोजाना विष्णु सहस्रनाम का जाप करें। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों की कुंडली के पहले और 10वें भाव पर बुध का शासन है और अब यह 11वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। बुध का कर्क राशि में गोचर आपके लिए अच्छा साबित होगा और आप करियर के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान आप करियर को लेकर काफी संतुष्ट रहेंगे और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में सफल होंगे। इस दौरान आपको नए अवसर मिलेंगे और विदेश में भी नौकरी का मौका मिलेगा। इन सब के अलावा जातकों की सैलरी बढ़ने के भी प्रबल योग बन रहे हैं, जिससे आपको खुशी मिलेगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो यह अवधि आपके लिए फायदेमंद रहेगी और आप पर्याप्त मात्रा में धन कमाने में सफल रहेंगे। आर्थिक जीवन के बारे में बात करें तो आपके लिए बुध का कर्क राशि में गोचर उत्तम साबित होगा। इस अवधि में आप अच्छी मात्रा में धन कमाने में सफल होंगे, बल्कि आप पैसे बचाने में भी कामयाब होंगे। बुध गोचर के दौरान आपके प्रेम संबंध शानदार रहने वाले हैं। आप अपने जीवन साथी के साथ सामंजस्य बैठाने में सफल होंगे। बुध का कर्क राशि में गोचर के दौरान आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। आपकी ऊर्जा के उच्च स्तर के कारण आपकी सेहत अच्छी रहने की संभावना है और आप स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में भी कामयाब होंगे। 11वें भाव से बुध आपकी कुंडली के 5वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और इसके फलस्वरूप आप धन कमाने में सक्षम होंगे। साथ ही इस दौरान आपकी प्रेम भावना में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। कन्या राशि के जातक धन कमाने में भी सफल होंगे और अगर आप स्टॉक मार्केट में डील करते हैं तो यह गोचर आपके लिए फायदेमंद साबित होने की संभावना है। उपाय: बुधवार के दिन बुध ग्रह के लिए पूजा अर्चना करें। तुला राशि। तुला राशि के जातकों की कुंडली के 9वें और 12वें भाव पर बुध का शासन है और अब यह 10वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। बुध का कर्क राशि में गोचर आपके जीवन में बदलाव लेकर आएगा। इस दौरान आपकी नौकरी में बदलाव देखने को मिल सकता है और विदेश जाने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है, जो कि आपके लिए काफी आश्चर्यजनक रहेगा। साथ ही इस अवधि में जातक अपने काम को लेकर ज्यादा जागरूक होंगे। करियर के लिहाज से देखें तो जातकों को इस गोचर के दौरान नौकरी के नए अवसर मिलेंगे और आप इससे बेहद संतुष्ट होंगे। अगर आप बहुत दिनों से प्रमोशन के इंतजार में थे या किसी कारण विलंब हो रहा था,
तो बुध गोचर के दौरान आपको प्रमोशन प्राप्त होने के योग हैं। इसके अलावा कुछ जातक इस समय अपनी नौकरी भी बदल सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बुध का कर्क राशि में गोचर आपके लिए स्वर्णिम साबित होगा और आप अच्छा खासा धन लाभ अर्जित करने में सक्षम होंगे। आपके आर्थिक पक्ष को देखा जाए तो तुला राशि के जातक इस गोचर के दौरान पर्याप्त मात्रा में पैसे कमाने में सफल होंगे। लेकिन दूसरी तरफ आपको अधिक खर्चों का भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको अपने खर्चों की योजना बनाने और पैसों का सोच समझकर इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। प्रेम संबंधों के लिए उत्तम साबित होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो आप बुध गोचर के दौरान स्वयं को ऊर्जावान बनाए रखने में सफल होंगे। आप अपने काम को बहुत ध्यान से करेंगे। साथ ही आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या फिर इसमें निवेश कर सकते हैं, जो कि आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। हालांकि इस गोचर के दौरान आपको परिवार में कुछ विवादों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय: रोजाना 11 बार ओम श्री लक्ष्मी भ्यो नमः का जाप करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में बुध 8वें और 11वें भाव के स्वामी हैं और अब यह 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध का कर्क राशि में गोचर आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह के परिणाम देने वाला है। इस अवधि में आपको अपने पिता की सेहत पर धन खर्च करना पड़ सकता है और इसके कारण आप तनावग्रस्त रह सकते हैं। इसके अलावा आशंका है कि आपको काम में बाधाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़े। आपके करियर के लिहाज से चुनौतीपूर्ण रहने के आसार हैं। इस दौरान आपको काम में अधिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। इसके कारण आप तनावग्रस्त नजर आ सकते हैं। साथ ही आपको नौकरी में मिलने वाले लाभ में देरी का सामना करना पड़े, ऐसे आसार हैं और इसके चलते आप बेहतर नौकरी की तलाश शुरू कर सकते हैं। व्यवसाय करने वाले जातकों को कड़ी प्रतिस्पर्धा की स्थिति में डाल सकता है और यह आपके लिए तनाव का कारण भी बन सकता है। ऐसे में आपको लाभ और नुकसान दोनों ही होने की आशंका है। इसलिए आपको पेशेवर रूप से अपने बिजनेस की योजना बनाने की आवश्यकता होगी, जिसकी मदद से आप बेहतर प्रदर्शन करने में सफल हों। आर्थिक जीवन की बात करें तो यह गोचर आपके लिए ज्यादा लाभकारी न रहने की आशंका है। इस अवधि में आपकी कमाई में उतार चढ़ाव आ सकता है। पारिवारिक और प्रेम जीवन पर दृष्टि डालें तो आपके लिए समस्याओं को बढ़ा सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से जातकों के लिए कुछ परेशानियां लेकर आ सकता है। आपके लिए कुछ जरूरी यात्राएं लेकर आ सकता है, जिन्हें टालना आपके लिए मुश्किल होगा। साथ ही जातकों को स्थान परिवर्तन का भी सामना करना पड़ सकता है। उपाय: रोजाना 11 बार ओम भौमाय नमः का जाप करें। धनु राशि। धनु राशि के जातकों की कुंडली के 7वें और 10वें भाव पर बुध का शासन है और अब यह 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध की इस दशा के कारण जातकों को प्रेम जीवन में असंतुष्टि का अनुभव हो सकता है और ऐसे में विवाद होने की भी आशंका है। इस अवधि में किसी गलतफहमी के कारण झगड़े की शुरुआत हो सकती है। साथ ही करियर में रुकावट आ सकती है और इससे आप संतुष्ट दिखाई नहीं देंगे। इसके अलावा जातकों को इस अवधि में अनचाही यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। करियर के लिहाज से जातकों के लिए बुध का कर्क राशि में गोचर ज्यादा अनुकूल न रहने का अंदेशा है। इस दौरान आपके ऊपर काम का दबाव अधिक रहने की संभावना है। संभव है कि आपको अपनी कड़ी मेहनत के लिए उचित पहचान प्राप्त न हो, जो कि आपके लिए तनाव का कारण बन सकती है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस अवधि में आपको अपने प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर मिलने के आसार हैं।
बुध का कर्क राशि में गोचर के दौरान कुछ जातक अपना नियंत्रण खो सकते हैं और इसके कारण आपको भारी हानि होने की आशंका है। इसलिए आपको व्यवस्थित तरीके से काम करने और बिजनेस पर एकाधिकार रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा करने से आप बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। आर्थिक पक्ष को देखें तो आपके जीवन में अधिक खर्चे लेकर आ सकता है। इसके अलावा आप औसत रूप से धन कमाएंगे और यह आपके लिए तनाव का कारण बनेगा। इन सभी बातों के अलावा आपको आर्थिक नुकसान भी होने का अंदेशा है। प्रेम संबंध के बारे में बात करें तो इस अवधि में आप अपने पार्टनर के साथ तालमेल की कमी के कारण विवादों में पड़ सकते हैं। उपाय: भगवान शिव के लिए गुरुवार के दिन यज्ञ हवन करें। मकर राशि। मकर राशि के जातकों की कुंडली के छठे और नौवें भाव पर बुध का शासन है और अब यह सातवें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। बुध का कर्क राशि में गोचर आपके अंदर आध्यात्मिक रुझान को बढ़ावा देगा। हालांकि इस दौरान आपके शादीशुदा जीवन में कुछ परेशानियां पैदा होने के संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा आप लंबी दूरी की यात्राओं पर जा सकते हैं, जो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। अगर आप साझेदारी में बिजनेस करते हैं तो यह गोचर आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। मकर राशि के जातकों को करियर में अच्छी तरक्की प्राप्त होगी और आपको विदेश से नौकरी का प्रस्ताव मिलने की संभावना है। साथ ही कड़ी मेहनत के लिए आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। इस दौरान जातकों को इंसेंटिव मिलने की प्रबल संभावना है। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो आपके लिए उत्तम परिणाम लेकर आएगा। आप ज्यादा धन लाभ अर्जित करने में सफल होंगे। आर्थिक जीवन की बात करें तो यह अवधि आपके लिए लाभकारी रहेगी और आप अलग अलग माध्यम से धन कमाने में सक्षम होंगे। लव लाइफ को देखा जाए तो इस अवधि में आप दोनों के संबंध अच्छे रहेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए सकारात्मक साबित होगा और आपके अंदर दृढ़ निश्चय का भाव दिखाई देगा। सातवें भाव से बुध आपकी कुंडली के पहले भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और इसके फलस्वरूप आपको अनिश्चित मात्रा में धन लाभ होने के प्रबल योग हैं। साथ ही आप नए लोगों से मिलेंगे और अच्छी दोस्ती कायम करने में सफल रहेंगे। उपाय: हनुमान जी के लिए शनिवार के दिन यज्ञ हवन करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों की कुंडली के 5वें और 8वें भाव पर बुध का शासन है और अब यह छठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। गोचर के दौरान कुंभ राशि के जातकों को स्पेकुलेशन या विरासत के माध्यम से धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। हालांकि बच्चों के भविष्य और विकास को लेकर घर में कुछ विवाद पैदा होने की आशंका है। इसके अलावा आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में छोटी मोटी दिक्कतों से रूबरू होना पड़ सकता है। पेशेवर जीवन की बात करें तो आपके लिए ज्यादा उत्साहवर्धक न रहने के आसार हैं। इसके अलावा संकेत मिल रहे हैं कि आप इस दौरान ज्यादा तरक्की न कर पाएं और आसानी से आपकी इच्छाओं की पूर्ति न हो। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए प्रतिकूल साबित होने के संकेत हैं। इस गोचर के दौरान आपके लिए अच्छा धन लाभ अर्जित करना मुश्किल हो सकता है और आशंका है कि कुछ जातकों को बड़ा नुकसान भी उठाना पड़े। आर्थिक पक्ष को देखें तो इस अवधि में अपनी जिम्मेदारियों के कारण आपको अतिरिक्त खर्च का सामना करना पड़ सकता है। आशंका है कि इस दौरान आपको अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन का सहारा लेना पड़ सकता है। आपके प्रेम संबंध की बात करें तो रिश्ते को बेहतर बनाए रखने के मामले में आपके उत्साह में कमी देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए सामान्य परिणाम लेकर आएगा। इस दौरान तनाव के कारण आपको पैरों और जांघों में दर्द की शिकायत हो सकती है। आपके खर्च में वृद्धि होने की संभावना है। साथ ही यह भी हो सकता है कि आप अपनी बढ़ती प्रतिबद्धताओं को मैनेज करने में असफल रहें। उपाय:
रोजाना ओम वायुपुत्राय नमः का जाप करें। मीन राशि। मीन राशि के जातकों की कुंडली के चौथे और सातवें भाव पर बुध का शासन है और अब यह पांचवें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस गोचर के दौरान जातक अपनी बुद्धि का विकास करने के लिए उत्साहित नजर आ सकते हैं। बुध का कर्क राशि में गोचर आपके घरेलू जीवन के लिए अनुकूल रहेगा। यह अवधि आपके निजी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकती है। करियर के लिहाज से बात करें तो आपको विदेश से नौकरी के नए अवसर मिलेंगे और ऐसे मौके आपके लिए फलदायी साबित होंगे। इस अवधि में आप आसानी से प्रमोशन पाने में सफल रहेंगे, जो कि आपके करियर को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो आप आसानी से धन लाभ अर्जित करने में सफल होंगे। इसके अलावा आप इस गोचर के दौरान अलग अलग व्यवसायों में हाथ आजमा सकते हैं और यह आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आर्थिक पक्ष को देखें तो आप पर्याप्त मात्रा में धन कमाने के साथ साथ पैसे बचाने में भी सफल होंगे। इसके अलावा आप ट्रेडिंग के माध्यम से भी अच्छा धन लाभ अर्जित कर सकते हैं। प्रेम संबंधों की दृष्टि से आप अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ने में सफल होंगे। साथ ही आप शादी के बंधन में भी बंध सकते हैं। अगर आप विवाह की तैयारी में हैं तो बुध का कर्क राशि में गोचर आपके लिए उत्तम साबित होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से यह गोचर आपके लिए सकारात्मक साबित होगा और आप आंतरिक ऊर्जा बनाए रखने में सक्षम होंगे। आपको कार्यों में कामयाबी हासिल होगी। साथ ही आप अच्छी मात्रा में धन कमाने में सफल होंगे। इसके अलावा संकेत हैं कि आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकता है। उपाय: गुरुवार के दिन बुजुर्ग ब्राह्मणों को दान दें।